हेलो चैंपियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। तो ये वीडियो आईपीसीसी ओल्ड कोर्स और इंटर न्यू कोर्स दोनों के लिए ही वैलिड है। आप दोनों देख सकते हैं इसे। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जीएसटी का है, उसकी यूनिट 1 जो कि बात करती है टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। चलिए जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट एज पर सेक्शन 12 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इज। तो जिस दिन सप्लायर रिसीव करता है पेमेंट, उसे हम कौन सी डेट मानेंगे, मतलब डेट कौन सी एंटर करेंगे। तो इसके बारे में बात करता है जी सेक्शन नंबर 12। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सेक्शन नंबर 12 की सबसेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन 2 इस बारे में वो बात करता है कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी में क्या लिखा है, द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। तो सप्लायर को जो रिसीव कर रहा है, पेमेंट रिसीव कर रहा है सप्लायर। तो फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट शैल बी। तो कौन सी डेट मानेंगे, वो डेट होगी ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस दिन उसने अपनी पेमेंट जो रिसीव करी उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर कर दिया, या और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। जो भी पहले होगा हम उसे डेट ऑफ पेमेंट मान लेंगे। तो या तो उसके अकाउंट में पहले क्रेडिट हुई हो या उसने पहले अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर कर ली हो। तो दोनों में से जो भी पहले होगा उसे हम अपनी डेट ऑफ पेमेंट मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लाइबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ध्यान रखना भाई साहब। और ये गुड्स, क्योंकि कभी कभी हम जल्दी में क्या करते हैं कि पढ़ते ही नहीं क्या लिखा है। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लाइबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें क्या है आंसर? आंसर तो इसके बहुत ही इजी से हैं। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑन विच द पेमेंट इज मेड, या डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आईसीआई ने जो एनालिसिस दे रखे हैं अपने सेक्शंस के बाद, वो आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो हम चार्ट के थ्रू समझने वाले हैं। ये है आईसीआई का चार्ट बनाया हुआ, बड़ा प्यारा सा चार्ट बनाया है आईसीआई ने। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो कौन सी डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे? तो डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड, जिस दिन गुड्स हमें रिसीव हो गए। डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स। तो जिस दिन पेमेंट कर दी रिसिपिएंट ने, या जिस दिन पेमेंट रिकॉर्ड कर दी रिसिपिएंट ने, या 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ द सप्लायर। कि सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा उसके 31st डे को हम, जिनमें से जो भी अर्लियर डेट होगी उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। समझ गए होंगे आई होप। कि डेट ऑन विच गुड्स रिसीव्ड, जिस दिन गुड्स रिसीव हो रहे हैं, या डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट ध्यान रखना, क्योंकि रिवर्स चार्ज की बात चल रही है ना यहाँ पे। तो पेमेंट कौन करेगा? रिसिपिएंट पेमेंट करेगा। तो पेमेंट रिसिपिएंट ने रिकॉर्ड कर दी, या पेमेंट खाते से डेबिट हो गई उसके से। पिछली बार क्रेडिट देखा था हमने, तो कंफ्यूज नहीं होना, इस बार रिसिपिएंट पेमेंट कर रहा है ना, तो इसलिए डेबिट हो रही है। तो जिस दिन रेसिपिएंट ने पेमेंट कर दी, डेबिट होगी उसके बैंक अकाउंट से, या जिस दिन उसके रिकॉर्ड कर दी अपनी बुक्स में, या 31st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस ऑफ द सप्लायर। कि जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा था उससे 31st डे जो भी अर्लियर होगा उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर। वाउचर की बात कर रहा है। व्हेन द सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू वाउचर इज आइडेंटिफाइबल। ये बेहद इंपॉर्टेंट है वर्ड आइडेंटिफाइबल। कि हमने किसी को वाउचर दिया, हमें पता है वो उससे क्या खरीदेगा, हमें पता है वो उससे सिर्फ शर्ट्स खरीद सकता है। तो आइडेंटिफाइबल है कि सप्लाई क्या होगी, सप्लाई सिर्फ शर्ट की होगी। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। तो ऐसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो चार्ट्स दे रखे हैं बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे वाउचर की 5.18 पे आ गए हम।
ये रहा मेन। एज पर सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 टाइम सप्लाई ऑफ द वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर द गुड्स is date of the issue of voucher if the supply that is cover is identifiable at that point। तो हमने जब वाउचर इशू किया उस टाइम हमें पता है कि सप्लाई क्या होने वाली है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इशू, क्योंकि हमें पता है ना क्या सप्लाई करेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाता है यहाँ पे कि अगर इन एनी अदर केस, मान लो हमें पता नहीं कि भाई क्या क्या सप्लाई होगा, हमने सिर्फ वाउचर दिया जिससे वो कुछ भी खरीद सकता है, तो डेट ऑफ रिडेम्पशन, जिस दिन वो वाउचर को रिडीम करेगा वो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि सिर्फ वाउचर इज नॉट आइडेंटिफाइबल। क्या हो रहा है, व्हाट इज द टाइम सप्लाई ऑफ द वाउचर व्हेन द सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू वाउचर इज नॉट आइडेंटिफाइबल। अभी हम पढ़ के आए हैं कि आइडेंटिफाइबल नहीं है तो क्या होगा, जिस दिन वो रिडीम करेगा वाउचर को वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा ये। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्रोविजन सारे क्लियर होंगे। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस की बात कर रहे हैं इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ द सर्विस। चलिए जी, हम पहले की तरह ही अपने चार्ट पे चलते हैं। तो कहाँ है हमारा चार्ट, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या बोला है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज की बात हो रही, इज इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31। तो मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 31 में भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं, वहाँ पे बोला है टाइम एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। तो रूल 47 बताता है कि टाइम आपका क्या होना चाहिए, नॉर्मल कोर्स में 30 डेज है और आपका जो इंश्योरर और बैंकिंग के केस में 45 डेज है कि इतने दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना है। तो इज द इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम, विद इन द टाइम का मतलब है कि 30 डेज इन नॉर्मल केस, 45 डेज इन इंश्योरेंस और बैंकिंग के केस में। अगर हाँ है, अगर हाँ है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई होगा आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया, या डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सप्लायर, या डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर्स बैंक अकाउंट। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई होगा उस दिन। और यदि आपने नहीं किया, मान लो आपने 30 दिन के अंदर नहीं किया नॉर्मल कोर्स में और आपने 45 डेज में नहीं किया अदर कोर्स में, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिस दिन डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, या डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सप्लायर, या डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर बैंक अकाउंट। सॉरी। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या था क्वेश्चन था कि भैया विद इन 30 डेज इशू कर दिया है, तो अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, अभी हम पढ़ के आएंगे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो या डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट, तो उनमें से जो भी अर्लियर होगा, यही पढ़ के आए हैं ना, सॉरी हाँ यही तो पढ़ के आए हैं, सही है। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अपना डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और हमने इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हम पढ़ के आए हैं कि अगर नॉट इशूड विद इन 30 डेज, टाइम ऑफ सप्लाई कब, अगर इनवॉइस इशू नहीं किया 30 दिन के अंदर अंदर तो क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा बी और सी के बीच में, यानी डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट या डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। अभी क्या पढ़ा था हमने, ये फॉरवर्ड चार्ज था, अब हम पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज के केस में क्या होती है टाइम ऑफ सप्लाई। चलिए जी, रिवर्स चार्ज के केस में पढ़ते हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है। तो रिवर्स चार्ज में क्या होता है, डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस, डेट ऑन विच
that payment is debited from the bank account of the recipient of the service या 61st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ रट्टा मारते हैं। 61st डे यहाँ पे इसने चार्ट में लिखा है, लेकिन हमारा जो आंसर है यानी हमारा जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस में लिखा है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज। अब लेकिन हमें तो यही पढ़ते हैं ना हम 61 की 60 वहाँ पे लिखा है, यहाँ 61 है, तो यार फॉलोइंग 60 डेज का मतलब भी वही होता है। यहाँ पे 61st डे लिखा है, 61st डे यानी 60 डेज के बाद जो डे आता है। फॉलोइंग 60 डे का मतलब भी वही है कि 60 डेज के बाद जो डे है उसे मानेंगे। ठीक है, 5 पॉइंट आपका 30 जो है उस पर सेम बात लिखी हुई है आपकी, ये रही कि टाइम ऑफ सप्लाई डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज। ठीक है जी, आई होप आपको दिख गई होगी डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज। तो हमने अपना चार्ट कवर कर चुके हैं हम कि रिवर्स चार्ज के केस में सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा अपना, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, सॉरी फ्रॉम द बैंक अकाउंट, या 61st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ठीक, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सॉरी इसका आंसर होगा हमारा डी कि डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड टू द सप्लायर या डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज। तो फॉलोइंग 60 डेज कहो या 61st डे कहो, एक ही बात होती है। अब हम आते हैं जी चैप्टर नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर सर्विसेज आर रिसीव्ड फ्रॉम एन एसोसिएट एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। एसोसिएट एंटरप्राइज से हम सर्विस ले रहे हैं, तो उस केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वही चार्ट के थ्रू चलते हैं अपन। ये रहा एसोसिएट एंटरप्राइज का चार्ट, ये लिखा हुआ एसोसिएट एंटरप्राइज दिख रहा होगा आपको कि जब हम एसोसिएट सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा आपका डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। जिस दिन डेट ऑफ एंट्री ऑफ द सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई ले रहा है उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी वो दिन, या डेट ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विस। और यहाँ पे आईसीआई ने दोबारा से ये 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको इग्नोर कर देना। तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस या डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उनमें से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं बार बार बोलता नहीं हूँ लेकिन आप सब समझदार बच्चे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करें। ओके जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बाय बाय।